आएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस जंकुक हम सबको बता रहा है कि वो कैसे माफिया है। हे, तुम भी माफिया हो? नो, किसने कहा? मैं माफिया नहीं हूँ, मैं तो जंकुक की मैनेजर हूँ। फिर भी तुम कितने अच्छे से फाइटिंग कर लेती हो, इसीलिए पूछा। हाँ, अब माफिया के मैनेजर होना भी आसान नहीं ना, तो फाइटिंग तो आनी चाहिए ना। वाह, तुमने कहाँ से सीखी? मुझे भी सिखाओ ना। वो सब की ट्रेनिंग तो मुझे जंकुक ने दी। क्यों जंकुक? जंकुक तुम्हारा बॉस है, तुम्हें उसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए। वो मेरे बॉस से पहले मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसे नाम से बुलाती हूँ। वाह जंकुक, तुम्हारी तो लड़कियाँ बहुत सारी दोस्त है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था। वहाँ जेनी, यहाँ रोज़ लड़के दोस्त है या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस रोज़ और जेनी ही मेरी दोस्त है, बाकी और कोई भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, बचपन में मैं अनाथ हूँ। जंकुक ने मेरी पढ़ाई में हेल्प की, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, और जब मैं बड़ी हुई तो उसने मुझे अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी। जेनी तो मेरी दोस्त थी, जो बाद में जंकुक के बनी। जंकुक मेरे लिए दोस्त से बढ़कर है, मेरे लिए सब कुछ है वो। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कहाँ होती। नहीं रोज, ऐसा नहीं है, इसके पीछे तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। तुम कितना काम करती हो? वैसे जेनी को जैसे जंकुक से प्यार हुआ, वैसे तुम्हें नहीं हुआ रोज? नहीं, बिकॉज़ जंकुक मेरा दोस्त था, और वैसे भी मुझे पता था कि वो रोज को पता था कि मैं सिर्फ उसे दोस्त मानता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसे दोस्त मानता हूँ, है ना रोज? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ समझ लो। जेनी को तो मैंने पहले ही समझाया था कि जंकुक तुम्हें नहीं मिलेगा, बट वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती। पर अच्छा हुआ कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया, नहीं तो वो जिंदगी भर जंकुक के पीछे पड़ी रहती। रोजे, अब ये डिस्कशन यही बंद करो और तुम बताओ कि तुम यहाँ इतनी सुबह किस काम से आई हो? अरे हाँ, बातों बातों में मैं बोलना ही भूल गई, हमें अर्जेंट अब भी मिशन के लिए निकलना होगा। ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। बाकी सारी तैयारियां हो गई है तुम्हारी? यस बॉस, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, आपके सिवाय। जो भाई, क्या आप हमारे साथ चल रहे हो? नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग हो क्या हो? घूमने नहीं जा रहे, मिशन पे जाना है, आना है या नहीं? अरे मेरी जरूरत ही क्या है, तुम दोनों ही उन लोगों के लिए काफी हो। मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी इन लोगों को कौन देखेगा? हम सब वहाँ जाएंगे तो ये लोग बोर हो जाएंगे। देखा ना, आपका बेटा कितना कामचोर होता जा रहा है। उसने गलत ही क्या कहा है? अपनी फैमिली के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना गलत बात थोड़ी है। अब वो भी तुम्हारे जैसा काम करने लगेगा तो इन लोगों को कौन देखेगा? तो तुम अपने मिशन पे जाओ अभी, और तुम इनके साथ रहो, ओके? मॉम, आप मुझे ऐसा कैसे कर सकती हो? आप उनकी साइड ले रहे हो। हाँ, बस करो, अब नाटक करना बंद करो। मैंने गलत क्या कहा? तुम हमेशा अपने काम में घुसे रहते हो। जंकुक, ये बात तो सही नहीं है ना, हम यहाँ आए और तुम अपने मिशन पे जा रहे हो। हाँ, हम लोग साथ में घूमते, मजे करते, बट तुम अपने काम लेके बैठे हो। हम सबका छोड़ो, तुमने ताई के बारे में सोचा है? हम लोग तो अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, बट वो हम लोगों को देख के उसे कितना बुरा लगेगा। उसे भी तो अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करने का हक है ना जंकुक? हाँ जंकुक, तुम लोगों की भी नई नई शादी हुई, मुझे पता है कि वहाँ भी तुम काम में ही बिजी रहोगे, उसे कहीं घुमाने ले लेके गए हो। प्लीज तुम मत जाओ ना। हाँ जंकुक, तुम्हारे डैड सही करे, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम ये मिशन कैंसिल नहीं कर सकते? मॉम, मैं अगर कर पाता तो मैं जरूर करता, तो जाना जरूरी है। भाई प्लीज ना, आप चलिए ना, ताई को अच्छा लगेगा, और हम सबको भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना। या तुम लोग ऐसे बातें करके मुझे इमोशनल मत करो। और वैसे भी आज की ही बात है ना, कल तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगा। मेरे कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो वो सब छोड़ के मैं कल से तुम सबके साथ एंजॉय करने आऊंगा। बस आप प्रॉमिस कीजिए, आप हमारे साथ कल चलेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। मैं जरूर तुम लोगों के साथ कल चलूंगा। जंकुक, अब हमें लेट हो रहा है, बाकी बातें बाद में, चले? जंकुक, अपना और रोजे का ध्यान रखना, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जॉब को फोन कर लेना। क्या आज भी तुम लोग फाइट करोगे? हाँ जमीन, मिशन का मतलब फाइट ही होता है, बहुत मजा आता है। वैसे मैं भी देखना आना चाहती हूँ, पर मुझे डर लगता है। अपना ध्यान रखना। जंकुक प्लीज मत जाओ ना, ताकि इस बात पे जंकुक कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखों में देखता है। जंकुक चले, बाय एवरीवन, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ओके? तो गाइस, हम भी थोड़ी देर में निकलते हैं, तो जाओ सब लोग रेडी होके आ जाओ, और गर्ल्स ज्यादा टाइम मत लगाना। वैसे भी तुम लोग नेचुरल ब्यूटीफुल हो, मेकअप की जरूरत नहीं है।
हमें पता है, फिर भी हम मेकअप लगाएंगे। तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल। ना बहन, मने क्या दिक्कत है? तू एक लेयर थोप के आ थोपड़े पे। बस मुझे टाइम चाहिए। अगर तू लेट हुई ना तो नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, जैसे कि मुझे कहीं घूमना ही गया था। अब तो मुझे तेरे साथ जाना ही नहीं है। तू लेके जाएंगे सबको। आरम, हम चलेंगे। हाँ हाँ, जा जा आरम, लेके जा अपनी मेकअप की पुड़िया को अपने साथ। यार तुम लोग बस करोगे? जिन रेडी हो क्या? सब लोग साथ में ही जाएंगे। ये झूठ का बच्चा बहुत उड़ रहा है। मैं इसे अच्छे से मजा चखाऊंगी। आरम, इस आफत को पुड़िया को पसंद कैसे कर लिया और तुझे प्यार कैसे हो गया? वो कहते हैं ना कि तुमने सुना होगा प्यार आता होता है। हाँ, और यहाँ देख भी लिया। ऐसा नहीं है यार, जिन बहुत अच्छी है और बहुत समझदार भी है। बस एक ही प्रॉब्लम है, उसके फेस और उसकी ब्यूटी और उसके मेकअप प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ नहीं सुन सकती, एक शब्द भी नहीं। क्रेजी। हाँ, मेकअप के लिए क्रेजी, वियर्ड है। हाँ, जो भी है, बट मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आज आप लोगों के साथ घूमने आऊँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ तार, ये तो गलत बात है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो बताना चाहिए ना। अरे रिलैक्स, मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। और ये ऐसे में बोलती तो आप लोग भी प्लान कैंसिल करते ना, इसलिए आप लोग जाइए। नहीं तार, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तेरे बिना मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो यार भाई, मैं बीमार नहीं हूँ, बस जंकू के बिना मुझे जाने का मन नहीं है, तो बस इसीलिए। ठीक है, तो हम भी घर पे रुक जाते हैं। नहीं, आप लोग जाइए। आपको मेरी कसम भाई, आप मेरी वजह से प्लान कैंसिल मत कीजिए। तार, ओके ठीक है, बट तू मुझे अगर कुछ हुआ ना तो फोन करेगी। हाँ भाई, और वैसे भी घर पे मॉम डैड और सब लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर भी अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तू मुझे तुरंत फोन करेगी। हाँ करूंगी, बट आप लोग प्लान कैंसिल मत कीजिए और आप लोग जाइए। क्या? ताही की तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम कितने बुरे हो। अगर तुमने घर पे ही बताया होता ना तो मैं उसके साथ घर पे ही रुक जाती, या फिर हम सब रुक जाते। एक दिन नहीं घूमते तो क्या बिगड़ जाता? हाँ जिमी, ताई ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं, ताकि उसे पता था कि तुम ये ट्रिप कैंसिल कर दोगे। हाँ करूंगी ना, क्योंकि ताई के बिना घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरी बहन बीमार है और मैं घूमने जाऊं। तुम बहुत बुरे हो। ठीक है, चलो हम लोग घर वापस चलते हैं और ताई से जो भी तुम्हारी डांट पड़ेगी ना वो तुम सुन लेना, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, वो मुझे बहुत डांटेगी। हाँ तो फिर चुपचाप चलो ना। पर वैसे भी ताई की फिक्र मत करो, आंटी है ना, और तुम्हें पता है आंटी ताई का बहुत ध्यान रखती है और ताई बीमार नहीं है, उसे बस अच्छा नहीं लग रहा था। समझ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। वो क्या है ना, मुझे किसी काम से बोगम के साथ बाहर जाना है, तो तुम लोग अंदर से चलो। बट मॉम, आपको काम है ना, मेरा क्या काम है, मैं क्यों चलूं? ताई, तुम घर पे अकेली कैसे रहोगी? मॉम डोंट वरी, और वैसे भी मेड्स वगैरह तो है ना, मैं रह लूंगी। मुझे कहीं नहीं जाने का मन है। और ठीक है, मैं मेड से बोल दूंगी कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे फोन कर देना, ओके? डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग आराम से जाके आराम से आ जाना, ओके? ओके बेटा, हम चलते हैं और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे से बोल देना, ओके? और अपना ध्यान रखना। ओके मॉम डैड, बाय। हाँ, ध्यान से जाइएगा। देन जीसू और बोगम वहाँ से चले जाते हैं। चक्कू के पास खुद का रूम होते हुए भी उसका सीक्रेट रूम है, उसमें क्या होगा? क्या जिनकी बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चक्कू मुझसे प्यार करता है, क्या मुझे देखना चाहिए उसमें क्या? मुझे जानना है कि उसके अंदर क्या है, बट मेरे पास तो चाबी ही नहीं है। ऐसे सोचते सोचते ही ताई की आंख लग जाती है। मैं सो गई थी क्या? हाँ, रात हो गई? इसका मतलब मैं दोपहर से सो रही थी। शायद सब लोग आ गए होंगे, मैं नीचे जाती हूँ। घर में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब अभी तक कोई आया ही नहीं है। मेरे पास चांस है, मैं अभी भी चाबी ढूंढ सकती हूँ और वो लॉक खोल सकती हूँ। मुझे जानना है कि उसमें क्या है। हाँ, पर चाबी होगी कहाँ? हाँ, चंकू के रूम में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये लैपटॉप तो जंकू का है ना? क्या इसमें चाबी थोड़ी होगी? फिर भी देखती हूँ क्या है पासवर्ड। इसके लैपटॉप पे भी मेरा फोटो है। वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं गधी, पागल हूँ मैं तो। बट डर भी लग रहा है, अगर उस रूम
में ऐसा वैसा कुछ निकला तो, जिनने कहा वैसा कुछ चंकू का पास्ट वगैरह, नहीं मैं बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगी। गॉड प्लीज ऐसा कुछ भी ना हो जो मुझे हर्ट करे। और ये चाबी भी नहीं मिल रही, कहाँ है? हाँ ये चाबी जरूर हो सकती है, हाँ ये चाबी रूम की हो सकती है। डर लग रहा है भगवान कुछ गलत ना हो जाए। डर लग रहा है कि अंदर क्या होगा, बट खोलना तो पड़ेगा ना। अंदर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे? ये कितना भयानक है, मुझे डर भी लग रहा है। ओह गॉड, अब ये नया बखेड़ा और क्या है? अब ये पासवर्ड मांग रहा है, और वो भी एक चांस कौन देता है? कम से कम 3 चांस तो देने चाहिए। मैं भी किससे बात करूं, या है कौन मेरी सुनने वाला? बट मैं कैसे पता करूं कि पासवर्ड क्या होगा? चंकू पासवर्ड क्या रख सकता है? वो क्या रख सकता है? पासवर्ड क्या रख सकता है? मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। इस डंडी को बस नीचे करना है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता जा रहा है। ये तो किसी के चलने की आवाज है, इसका मतलब कोई इधर ही आ रहा है। मुझे जल्दी से छुप जाना पड़ेगा। जी क्या, मेरे रूम का डोर ओपन, पर घर पे तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब कोई बाहर वाला आया है। इसकी इतनी हिम्मत, बट हमें तो कोई नहीं दिख रहा। शायद वो अंदर वाले रूम में होगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूम को खोले? देखो तुम जो भी हो, मुझे पता है कि तुम अंदर वाले रूम में, तो चुपचाप बाहर आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत की डांट देनी पड़ेगी। तुम तो मेरे घर में तो घुस ही आए, पर तुमने मेरे रूम को खोला। आज तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। इतने टाइट सिक्योरिटी के बाद भी तुम मेरे घर में घुस आए। आई एम इम्प्रेस्ड, बट इस रूम में घुसना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो चुपचाप बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए। देखो मैं चुपचाप तुमसे बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आना, तो मेरे रिवॉल्वर में जितनी गोलियां हैं वो सब तुम्हारे सीधे में उतार दूंगा। 1 2। अगर मैं 3 गिनने तक तो उस रूम से बाहर नहीं आना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या हो सकता है। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट भी करना प्लीज।